इस मंडे से ही ये चीज शुरू हो रही है। अब बात आती है जीएस की, तो भाई जीएस को लेकर के एक ही डिमांड सर बच्चों की रहती है कि सर लास्ट में नवीन सर का बूस्टअप थोड़ा सा मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट्स का। तो मैंने वो भी आपको बता दिया था एक दिन मॉक टेस्ट एनालिसिस में कि नवीन सर 25 प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आएंगे। दिसंबर के फर्स्ट वीक से ये स्टार्ट हो जाएगा, आप आशा कर सकते हो, डेट भी आपको बता दी जाएगी। तो जीएस कि ये 25 प्रैक्टिस सेट अंतिम समय में रामबाण का काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मिनी मॉक टेस्ट भी आपके लिए जरूरी होंगे ताकि आप कॉन्फिडेंस ला सके कि भाई मेरे 14-15 स्कोर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि 14-15 अगर मिनी मॉक में आ रहा है तो फिर आप ठीक हैं, फिर आपको जीएस में घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीएस में जो बेसिक जीके है, जितनी सबको जानकारी है उतनी जरूर हो सबको। क्योंकि देखो बच्चों, जीएस पूरा कर पाए कोई, 15 से ऊपर जा पाए, चाहे कोई 1 रैंक हो, ये गारंटी नहीं है कि 20 में से वो भी 15 क्वेश्चन कर पाएगा, बिल्कुल गारंटी नहीं है। और ऐसा होता भी है, और हो सकता है वो कर जाए 18-19, जीएस का पेपर आसानी आ गया तो वो अलग बात है। तो बच्चों मैं इसमें ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि जीएस उतनी तो जरूर कर लेना, जो बहुत इजी चीजें हैं वो ना छूटे। अगर आपने बेसिक जीएस कर ली और एक बहुत मेहनत करके जा रहा है जीएस में, इन दोनों बच्चों में बेसिक में और बहुत मेहनती में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता जीएस में देखने को। क्योंकि जीएस में अंतर 2-3 क्वेश्चन का मैक्सिमम पड़ता है, अगर आपकी जीएस बहुत वीक नहीं है तो। ठीक है, इसलिए इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक चीजें अवश्य पढ़ें, इसलिए मैंने बोला है कि बेसिक यार हमें नॉलेज सब चीजों की है, हमने एक बार चीजें सब पढ़ रखी हैं तो ठीक है। कोई बेसिक जैसे हमारी येलो बुक है वही कंप्लीट कर रखी है तो ठीक है, वो बेसिक जीएस है तो उतना कर रखा है, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्टैटिक जीके पर अगर थोड़ा सा और ध्यान दे लिया जाए तो आप भी 14-15 वाली श्रेणी में हर सेट में पहुंचोगे, हर सेट में। अगर ये थोड़ा कर लिया और ये बेसिक जीएस बना ली, और बूस्टअप करने के लिए हमने 25 प्रैक्टिस सेट चलानी ही है आपको। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से जीएस में काफी है। अगर आप पढ़ रहे हो तो बेसिक क्लियर है, जीएस पढ़िए अगर एक बार। स्टैटिक में सोनवीर सर की कुछ क्लासेस अभी लास्ट में लगवा दूंगा स्टैटिक जीके को लेकर के, और नवीन सर के प्रैक्टिस सेट, तो जीएस भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा बहुत अच्छे से। इसको आपकी वीक नहीं छोड़ेंगे कैसे भी, ये हमारा वादा है। चलो बच्चों, मिनी मॉक टेस्ट आपके ये 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, तो आप तब तक के लिए रेडी रखें अपने आप को कि 1 दिसंबर से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है मिनी मॉक के फॉर्मेट में, जो हर बच्चे के लिए जरूरी होंगे। तो ये फिलहाल स्ट्रेटजी थी हर चीज को लेकर के। बच्चों मैं ये चाहता हूं कि एसएससी जीडी का हर एक बच्चा जो मेहनती है वो सेलेक्ट होना चाहिए, और आरडब्ल्यूए एसएससी जीडी में रहता है 10th पास बच्चे के लिए। अब बात है कि भाई एसएससी जीडी के अंदर आपको ये मालूम है कि ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी। 1 घंटे का समय होता है, सभी में 20-20 क्वेश्चंस होते हैं, और बच्चे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 80 क्वेश्चंस हैं, 160 मार्क्स हैं। 160 में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 160 में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करता है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। आपके एनसीसी के मार्क्स शुरुआत में ही जोड़ दिए जाते हैं जब पहली मेरिट लगती है रिटन वाली। ठीक है, 1/8 का मतलब हो गया, एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है और इसका 2/2 का 1/8 करूंगा तो ये 0.25, यानी माइनस अगर होगा तो 0.25 माइनस होता है। तो आप सोचते होंगे 0.25 सर ये तो 1/4 की मार्किंग हो गई। नहीं, क्वेश्चन 2 नंबर का है इसलिए 2 का 1/8 0.25 होता है। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव अगर ये एक क्वेश्चन गलत है तो 0.25 घटता है। तो ये बात तो क्लियर ही है सबको, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे जो मेन बात है कि मैं सबसे ज्यादा बात करूंगा आज तो मैथ्स की करूंगा, और मैथ्स बहुत सारे बच्चों का तो इतना स्ट्रांग होता है। देखिए मैं इन 3 सब्जेक्ट की बात करूं, एसएससी जीडी में
अगर हिंदी भाषी स्टेट की मैं बात करूं, कि यूपी की बात करूं, एमपी की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो ऐसे स्टेट में, या दिल्ली की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो ऐसे स्टेट्स की कट ऑफ बहुत बहुत हाई रहती हैं। तो इन स्टेट में ये बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है बच्चे का कि मैथ्स भी अच्छा हो, रीजनिंग भी अच्छी हो, हिंदी भी अच्छी हो। ये 3 सब्जेक्ट अगर अच्छे होंगे तो ही आप अपना फाइनल सिलेक्शन इंश्योर कर पाओगे। अगर इन तीनों में से कोई सा एक भी वीक हुआ तो एसएससी जीडी में अब आपके लिए फाइनल सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात है सर जीएस, तो जीएस ऐसा भी है बच्चों कि इस बार जिनके 160 प्लस बच्चों के मार्क्स थे 160 में से, तो उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला। ऑब्वियसली सबको नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ है, किसी को 7 का हुआ, किसी को 8 का हुआ, किसी को 10-11 तक के भी हुए हैं। तो जिनका जीएस जो मतलब 160 के आसपास थे, उनका जीएस तो जा रहा था सबका 18, 17, 19, 20, यही स्कोर थे सबके उनके। अब जो एवरेज बच्चा था उनका स्कोर चल रहा था इस बार की जीएस में 15 के आसपास। लेकिन जो वीक बच्चा भी था वो इस बार 12 क्वेश्चन आराम से कर ले रहा था। लेकिन अगर मैं आज के टाइम पे अगर आपको देखूं, एसएससी जीडी का जो हम मॉक टेस्ट कराते हैं हर संडे में, तो उसमें अच्छा बच्चा भी कहां फंस रहा होता है, कितने मार्क्स पर फंस जाता है, वो भी 10, 12, 13 पर ही फंस रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सर ये फिर बच्चा वीक ही है क्या इस साल, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बच्चा कि इस बार का बच्चा वीक ही हो, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बच्चों ऐसे बच्चे भी हैं कि सर आपके मॉक में मेरे 12 आए, लेकिन पिछली बार जो एसएससी जीडी है मैं उसमें 18 करके आया था। तो मॉक टेस्ट में मुझे यह मानना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल लेकर के चल रहे हैं हम जीएस के मुकाबले। हालांकि जीएस अनएक्सपेक्टेड है, ये किसी भी तरीके की आ सकती है। थोड़ी आसान आई तो पिछले की जैसी आ जाएगी, और अगर मुश्किल हुई तो आपको 12 या 13 करने भी मुश्किल कर देगी। और अगर 12-13 करना मुश्किल कर दिया तो निश्चित तौर पर फिर ये सबके लिए मुश्किल है, और फिर ये कट ऑफ जो आप 140, 139, 138 ऐसी देख रहे हो, ये कभी नहीं जा पाएंगे यूपी जैसे स्टेट की भी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप हिंदी भाषी स्टेट से हो तो इन तीनों में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं होगी। इन तीनों सब्जेक्ट्स में ये तीनों स्ट्रांग होने ही चाहिए, तो ही आप अपने फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद करो। और जीएस के लिए मैं अभी थोड़ा और स्ट्रेटजी भी बताऊंगा आपको कि कैसे बेहतर बना पाएंगे। अब लेकिन इनमें एक सब्जेक्ट है मैथ यूपी का बच्चे का भी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लड़कियां स्पेशली, कि सर मैथ्स मेरा अभी भी वीक है, मैं क्या करूं, मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं जीएस भी ठीक ठाक कर लेता हूं या कर लेती हूं, लेकिन मैथ्स का क्या करूं। तो मैथ्स के लिए लास्ट टाइम पे आपको एक बहुत अच्छी चीज दे करके जा रहा हूं। अगर आपने मेहनत ही नहीं करी, देखो अभी मैंने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, 1-2 नंबर हो जाता है तुक्का से हुआ तो भाई देखो फिर तो सारी स्ट्रेटजी बेकार है, मैं जो भी बता के जाऊंगा। लेकिन अगर आप मैथ्स में 10, 12, 8, 12 तक पहुंच पा रहे हो, सर हमें 20 करना है, 18 करना है, 19 करना है, तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत काम करेगी। और आप सीधा देखेंगे कि अगर आप 10-12 पे घूम रहे हो मैथ्स में, तो आप 18-20 पे होगे तो 8-10 नंबर सीधे बढ़ जाएंगे आपके एग्जाम में। और चूंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 8-10 क्वेश्चन बढ़े, तो सीधे सीधे आपके 18-20 नंबर बढ़ जाएंगे, जो बहुत बड़ी बात है सिलेक्शन के लिए। तो मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा भी वीक है अभी, या उतने कंफर्टेबल अब आप मैथ्स में अभी नहीं हो जितने रीजनिंग में हो, जितने हिंदी में हो, क्योंकि हिंदी रीजनिंग में हर कोई कंफर्टेबल होता है, तो फिर क्या करें। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज से मैं एक चीज देकर के जा रहा हूं आपको कि 2 से 2.5 घंटा एक चैप्टर पे एक शॉट में करना, एक चैप्टर को एक बार में ही करना 2 से 2.5 घंटे के अंदर, और सेम चैप्टर को फिर बुक से प्रैक्टिस करना। ये कहां से करेंगे सर, एक चैप्टर को एक ही शॉट में। तो इसके लिए क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ स्ट्रेटजी लेके आऊंगा तो मेरे पास प्लान हो, ताकि बच्चे को ये आसानी से मिल पाए। तो एक चैप्टर एक शॉट के लिए मैंने दीपक सर की क्लास लगाई है बच्चों, ये 1 शॉट। इसमें क्या होगा कि एक चैप्टर एक ही दिन में खत्म है, और उस दिन सिर्फ वही चैप्टर पढ़ना है, और उसकी प्रैक्टिस 2 से 2.5 घंटे। तो सर पूरा हर एक टाइप जो एसएससी जीडी में पूछी जाती है, आज तक पूछी गई है,
उन सबको कवर कर देंगे 2 से 2.5 घंटे में, एक चैप्टर को। फिर उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों कि 2 से 2.5 घंटे एक सर के साथ कर लिया, एक एक चीज समझ भी आ जाएगी क्योंकि सर की वीडियो है। सेम चैप्टर बुक से प्रैक्टिस जरूर करना, इसी चैप्टर को उसी दिन। अब मैं आपसे कह रहा हूं, यानी मैं आपसे ये मांग रहा हूं 2 से 2.5 घंटे ये और 2 घंटे बाद में, तो 4 से 5 घंटे मैं आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ने के लिए कह रहा हूं। अगर आपके अंदर ये चीजें या मैथ्स में आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज है तो सर 4-5 घंटे अगर मैथ्स ही पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स को कब पढ़ेंगे? वीडियो सहित बताया मैंने इतना, और इतना मुश्किल नहीं है, मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगेगा, ये गारंटी है। अगले 1 महीने में आपके मैथ्स की तस्वीर बदल जाएगी अगर आप ऐसे कर लो तो। और अभी इतना समय आपके पास है, रोज सुबह 8 बजे से इसी मंडे से शुरुआत कर रहे हैं, यानी जो परसों मंडे आने वाला है। अगर आप इतना कर लो ना बच्चों, तो मेरे से मिलना 1 महीने बाद कि मैथ्स बहुत बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, ये मेरा वादा है। मैथ्स को कैसे पढ़ाते हैं दीपक सर वो आपको मालूम ही है, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। मैथ्स की प्रैक्टिस किस बुक से करें? तो अगर आपके पास ये बुक है मैथ्स की तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने ये बुक अब तक नहीं खरीदी है तो जरूर आपके पास कोई और बुक होगी, तभी आपने ऐसा किया होगा। तो फिर उस बुक से प्रैक्टिस करें। और मैथ्स के उस चैप्टर को करने के लिए अगर मैथ्स में आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं। अगर आप ये कहो नहीं मास्टर जी दे दें कुछ क्वेश्चन वर्कशीट में बना के उन्हें कर लेंगे, तो भाई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लिखवा के ले लो। बुक से करके कॉन्फिडेंस जो आता है वो कभी भी मास्टर की वर्कशीट से नहीं आएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं मैथ्स का टीचर होने के नाते भी। ठीक है बच्चों, इतना कर लोगे मैथ्स में, अगर इतना कर लो तो मेरी गारंटी है कि मैथ्स आपका वीक नहीं रह सकता किसी भी सूरत में। अब मैं आपको बोलता हूं कि रीजनिंग कैसे पढ़ें। रीजनिंग को मैं आपसे कहता हूं कि बहुत समय मत दीजिए।